कक्षा 3 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पढ़ रहे हैं विषय गणित और पर्यावरण। गणित और पर्यावरण, सबसे पहले विषय गणित। गणित के अंदर मैंने आपको पिछले पीरियड में सम संख्याओं को पहचान करनी सिखाई थी, और उससे पहले मैंने आपको सम और विषम संख्याओं के बारे में समझाया था कि उनकी पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज हमने जो प्रश्न लिया वो है विषम संख्याएं छांटकर उस पर गोला लगाइए। विषम संख्या छांटनी है और उस पर गोला लगाना है। तो आपको विषम संख्याओं की पहचान करनी आनी चाहिए। और मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी कि किसी संख्या के अंत में या किसी संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 और 9 कौन कौन से 1, 3, 5, 7, 9 इन पांचों में से कोई एक अंक होता है तो वह संख्या विषम संख्या होती है। और इन 5 अंकों के आधार पर ही हम संख्या को पहचान सकते हैं कि ये विषम है या नहीं। तो देखिए पहला सवाल है, इसमें 4 अंक दे रखे हैं 20, 73, 49 और 54। अब जैसे बताया था किसी भी संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 या 9 इन पांचों में से कोई एक है तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो देखिए 20 है, 73, 49, 54 अंतिम अंक। अब देखिए पहले 2, 0, 20, इसका अंतिम अंक क्या है 0, यानी इन पांचों में से नहीं है। फिर है 7, 3, 73, इसका अंतिम अंक क्या है 3 है। कितना है 3, तो 3 इसमें है, तो इसका अर्थ 7, 3, 73 क्या हो जाएगी विषम संख्या। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, गोला लगा दिया। फिर 4, 9, 49, अब 49 का अंतिम अंक क्या है 9, 9 इन पांचों में से एक अंक है, तो संख्या क्या बन रही है 4, 9, 49, तो ये भी विषम संख्या है, तो इसके ऊपर भी हमने गोला लगा दिया। और अंत में है 5, 4, 54। अब 4 इन पांचों में से दिए गए अंकों में से नहीं है, तो ये विषम संख्या नहीं। तो इस प्रकार से आपको इन 5 अंकों के आधार पे पता करना है कि विषम संख्या है या नहीं। दूसरा 8, 6, 86 अंतिम अंक क्या है 6, इन पांचों में से नहीं है। 5, 2, 52 अंतिम अंक क्या है 2, तो 2 भी इन पांचों में से नहीं है। 4, 7, 49 अंतिम अंक क्या है 7, 7 इन पांचों में से दिए गए एक अंक है, तो इसके ऊपर हम गोला लगा देंगे। तो 4, 7, 49 क्या हो जाएगी विषम संख्या। फिर 6, 6, 66 अंतिम अंक क्या है 6, 6 भी इन 5 में से नहीं है, तो ये भी नहीं होगी विषम संख्या। तीसरा 1, 9, 49, तो अंतिम अंक क्या है 9, 9 इन 5 में से दिए गए अंकों में से है, तो 1, 9, 19 क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगी। 5, 4, 54 अंतिम अंक है 4, तो ये विषम नहीं है। 8, 1, 81 एक विषम संख्या है, तो इसके ऊपर ये गोला लगा दिया। 4, 2, 92 2 विषम नहीं है, प्रश्न नंबर 4। फिर है 2, 0, 20 अंतिम अंक क्या है 0, 0 विषम नहीं है। 7, 7, 77 अंतिम अंक क्या है 7, और 7 विषम अंक है, तो ये 7, 7, 77 भी विषम अंक होगा। फिर 4, 8, 48 अंतिम अंक क्या है 8 विषम नहीं है। 4, 9, 49 अंतिम अंक क्या है 9, 9 जो है वो विषम अंक है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे गोला। 5वां 2, 3, 73, अब देखिए अंत में क्या है 3, 3 विषम अंक है, तो 2, 3, 23 क्या बन जाएगा विषम अंक। 1, 4, 14 4 विषम नहीं है। 5, 1, 51 1 जो है वो विषम अंक है, तो 5, 1, 51 विषम संख्या हो जाएगी। 7, 6, 76 6 देखिए विषम नहीं है, तो ये संख्या भी विषम नहीं होगी।
6 नंबर संख्या है 4 9 49, तो अंतिम अंक क्या है इसका 9, अंतिम अंक क्या है 9, और 9 क्या है विषम अंक है, तो 4 9 49 विषम संख्या होगी। 3 8 38, 38 का अंतिम अंक 8, 8 विषम अंक नहीं है। 7 2 72, अंतिम अंक क्या है 2, तो 2 भी विषम अंक नहीं है। 7 1 71, 71 का अंतिम अंक 1, 1 विषम अंक है, तो इसके ऊपर गोला लगा दिया। 7वां है 6 6 66, अंतिम अंक 6, विषम नहीं है। 7 9 79, अंतिम अंक क्या है 9, ये विषम संख्या है। 8 8 88, अंतिम अंक 8, विषम नहीं है। 9 5 95, अंतिम अंक क्या है 5, 5 विषम संख्या है। 6 5 65, अंतिम अंक क्या है 5, और 5 विषम अंक है, तो 6 5 65 विषम संख्या हो गई। 1 4 14, अब अंतिम अंक क्या है 4, विषम नहीं है। 8 6 86, अंतिम अंक 6, ये भी विषम नहीं है। और 4 3 73, अंतिम अंक है 3, और ये विषम संख्या है। तो इस प्रकार से आप 1 3 5 7 या 9, इन 5 अंकों के आधार पर आप दी गई संख्याओं में से सरलता से विषम संख्याओं को छांट सकते हैं। अब है विषय पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नाम लिखे हुए हैं, इन 3 नामों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जैसे पहले लिखा है सस्योत्सव, सस्यो प्लस उत्सव, यानी सस्य उत्सव क्या है। फिर है राष्ट्रीय त्यौहार, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन से होते हैं उन्हें, और धार्मिक त्यौहार कौन से होते हैं, इन तीनों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले सस्य उत्सव। सस्य उत्सव त्यौहार वो होते हैं जो हमारे भारत देश में फसलों की कटाई के समय मनाया जाता है। जब फसलों की कटाई होती है, फसल पककर तैयार हो जाती है, तो उसकी कटाई करना है। कटाई करने से पहले ये त्यौहार मनाए जाते हैं, जिन्हें सस्य उत्सव कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सस्य उत्सव। वे त्यौहार जो वे त्यौहार जो फसल वे त्यौहार जो फसल की कटाई के समय फसल की कटाई के समय मनाए जाते हैं। फसल की कटाई के समय मनाए जाते हैं, वे सस्योत्सव कहलाते हैं। जैसे पंजाब में गेहूं की फसल बोई जाती है, और गेहूं की फसल पककर जब तैयार होती है, तो उसके कटाई के समय जो त्यौहार मनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम वैसाखी। यानी गेहूं की कटाई के समय पंजाब में वैसाखी उत्सव मनाया जाता है। इसी प्रकार दूसरा है राष्ट्रीय त्यौहार। अब राष्ट्रीय त्यौहार किसे कहते हैं, तो देखिए राष्ट्रीय त्यौहार वह है जो पूरे
देश में एक साथ मनाया जाता है। राष्ट्रीय त्यौहार वह है जो पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है। तो हमारे मेन राष्ट्रीय त्यौहार कितने हैं? 3 हैं। भारत के राष्ट्रीय त्यौहार कितने हैं? 3। पहला गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। तो हम इसके उदाहरण में लिखेंगे, जैसे गणतंत्र दिवस। कौन सा? गणतंत्र दिवस, जिसे अपन 26 जनवरी के दिन मनाते हैं। फिर है स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम 15 अगस्त के दिन मनाते हैं। और ये त्यौहार पूरे भारत में एक साथ सभी जगहों पर मनाया जाता है। फिर है धार्मिक त्यौहार। अब धार्मिक त्यौहार कौन से होते हैं उसको देखिए। एक धार्मिक त्यौहार आमतौर पर प्रत्येक वर्ष एक खास समय पर मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष एक खास समय पर मनाया जाता है। जैसे होली, दीपावली, ईद। ये त्यौहार जो है वो प्रति वर्ष किसी खास समय पर ही मनाया जाता है। तो इन पर्यावरण के प्रश्नों को पॉइंट कॉपी में लिखना है और उनको याद करना है, और गणित की कॉपी में करना है। और विषम संख्याओं को किस प्रकार से हमने छांट कर या हमने पहचान कर बोला लगाया वो देखना है और समझना है। धन्यवाद।